अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़फ़र डार। आज मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो है रिक्रूटमेंट। डियर फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी, और मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्लानिंग, दैट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड द जॉब एनालिसिस। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि हाउ मैनी पीपल डू यू नीड योर ऑर्गेनाइजेशन, what are the categories of the people that are needed, what is the number of people that is required, and what are the skills needed for those people to achieve the objectives of the organization। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि how do we analyze the jobs, और उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि first we have to establish the job description, the what part of what an employee is expected to do, then जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद फिर दी स्पेसिफिकेशन, किस किस्म का वो इंडिविजुअल है जो आपको चाहिए, जो वो काम कर सके जो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन में डिफ़ाइन किया है। और तीसरी बात जॉब इवैल्यूएशन की कि व्हाट वुड बी द रिलेटिव वर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। ये वो चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की थी अपने प्रीवियस सेशन के अंदर। आज हम उससे अगले प्रोसेस की तरफ जाते हैं। आज हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट स्टेप है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आफ्टर द प्लानिंग एंड द जॉब एनालिसिस, वो है द रिक्रूटमेंट, एंड दैट इज़ फॉलोड बाय द सिलेक्शन। नाउ रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस इन विच द पीपल विद द जॉब रिक्वायरमेंट्स, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड द जॉब सीकर्स, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन दोनों को आपस में यूनाइट करता है। रिक्रूटमेंट को टिपिकली अगर आप देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये इसका मतलब ये है कि आपने वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन डिसाइड की थी अपनी प्लानिंग के प्रोसेस के दौरान, तो अब आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि किन लोगों को आपने हायर करना है। थ्योरेटिकली कौन से ऐसे लोग हैं जो कि सूटेबल हैं, जो आपकी उस जॉब डिस्क्रिप्शन को फुलफ़िल कर सकते हैं, और वो कौन सी स्किल्स हैं जो कि उन लोगों में हैं जो कि आपको चाहिए, जिसको कि आपने अपने प्रोसेस के अंदर डिफ़ाइन किया है। ये है हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। अब जाहिर है कि रिक्रूटमेंट का मतलब है कि यू विल नीड टू फाइंड आउट द कैंडिडेट, डिस्कवरिंग द कैंडिडेट्स फॉर द वैकेंसीज दैट आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, और द एंटिसिपेटेड वैकेंसीज़। एंटिसिपेटेड वैकेंसीज़ वो होंगी कि जिनके बारे में आपको पता है कि फ्यूचर में आपके लोग रिटायर होने वाले हैं, या कोई लॉन्ग लीव्स पे हैं वो छोड़ जाएंगे, या इस तरह की कुछ वल्नरेबल पोजीशंस होती हैं जिसमें लोग इजीली या जल्दी स्विच ओवर करते रहते हैं। ये आपको आइडेंटिफाई करके रखना है, और फॉर दोज एंटिसिपेटेड एंड एक्चुअल वैकेंसीज़ आपको रिक्रूटमेंट करनी है। यू नीड टू फाइंड आउट द पीपल हु आर द बेस्ट मैच फॉर द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ज़ाहिर है उसके बाद रिक्रूटमेंट के बाद आपका सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा। तो रिक्रूटमेंट में आपने जो काम करना है वो ये करना है कि यू हैव टू इनवाइट द एप्लीकेशंस, यू हैव टू इनवाइट द सीवीज ऑफ द पीपल हु आर सूटेबल एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं रिक्रूटमेंट के। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट्स भी आपके पास हो सकती हैं, और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के मेथड्स भी हो सकते हैं। इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ख़ुद आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मौजूद है, उसमें आपको पता है कि कौन से लोग ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ़ पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या वो उस स्किल सेट को मैच कर सकते हैं, या उस क्वालिफ़िकेशन या उस एक्सपीरियंस को मैच कर सकते हैं। तो उनको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उनसे आप एप्लीकेशन इनवाइट कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से आप अपने जो मैनेजर्स हैं उनसे रिकमेंडेशंस मांग सकते हैं कि आपके पास ऐसे कौन से लोग हैं जो इस स्पेसिफ़िक जॉब स्किल्स को मीट करते हैं। वहाँ से आपके पास रिकमेंडेशंस आ सकती हैं, और उसके साथ साथ आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी कह सकते हैं, वो रेफ़र कर सकते हैं फ्रॉम दी अदर सोर्सेज, कि वो अपने कॉन्टैक्ट्स में जो लोग हैं, दोस्त अहबाब या क्लास फेलोज़ या और प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, उनको भी वो इनवाइट कर सकते हैं।
इसी तरीके से आपकी एक्सटर्नल सर्च भी है। एक्सटर्नल सर्च में तो खैर बेशुमार हैं, आप ऐड दे सकते हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू हायर कर सकते हैं, लिंक्डइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा बेशुमार दूसरे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स अवेलेबल हैं ऐसी जो कि आपको हायर करके दे सकती है। इंटरनेट इज़ प्लेइंग अ मेजर रोल इन द हायरिंग प्रोसेस नाउअडेज, रिक्रूटमेंट ख़ास तौर पे। फिर उसके अलावा आपके पास मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं, हेड हंटर्स हैं, रिक्रूटमेंट कंपनीज़ हैं जो आपके लिए हेल्प आउट करती हैं और आपको फाइंड आउट करके देती हैं। और अपने तौर पे भी आप एड्स दे सकते हैं और उसके ज़रिए भी आप लोगों की रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट्स में आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके लोगों का मोरल हाई होता है। पीपल feel that if they can work in this organization they can grow in this organization। तो ये मोरल बूस्टिंग है। फिर आपके जो लोग हैं इंटरनली आपके पास काम कर रहे हैं, दे नो द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपको उनके बारे में पता है, उनकी क्या स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं, यू नो देम वेरी वेल। उसके मुकाबले में जो बाहर के लोग हैं उनको आप जानते नहीं हैं, उनको आपके कल्चर में एडजस्ट होने में इट विल टेक टाइम। और उसके मुकाबले में जो आपके इंटरनली लोग मौजूद हैं वो बहुत आसानी से अपनी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे और अपना फंक्शन या जॉब बेहतर अंदाज में परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। सो दीज आर फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनल सर्च। अगर टॉप पे हम रखें तो आपकी जो मोरल है, पीपल विल फील दैट दे कैन मेक देयर कैरियर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक इसके ये हैं कि बाज़ औक़ात हम इस खुशफहमी का शिकार होते हैं कि हम इंटरनली लोगों को प्रमोट कर रहे हैं और उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मोरल बूस्ट होगा। येस, वो अपनी जगह पे होगा और होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मुमकिन है कि जो आपको स्किल सेट चाहिए वो स्किल सेट आपके इंटरनल कैंडिडेट में अवेलेबल ना हो, लेकिन उसके बेनिफिट्स को देखते हुए आप कंप्रोमाइज़ कर लें उस कैंडिडेट के ऊपर। तो इस तरीके से बाज़ औक़ात आप जो है वो इंटरनल कैंडिडेट एक पॉसिबल इन्फीरियर कैंडिडेट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कंसिडरिंग द बेनिफिट्स जो कि आपको बज़ाहिर नज़र आ रहे होते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है इंटरनल रिक्रूटमेंट का। उसके मुकाबले में अगर हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की तरफ जाते हैं तो ज़ाहिर है कि आपको ज़्यादा बेहतर स्किल्स मिल सकती हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल सकती है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और फिर आपके कल्चर में थोड़ी सी चेंज लाने वाले इंडिविजुअल्स आ सकते हैं जो आपके सिस्टम्स को, आपके प्रोसेसेस को बेहतर कर सकते हैं, नई चीज़ें, नई इनोवेशंस लेके आ सकते हैं। ये एक्सटर्नल सर्च का एडवांटेज है। लेकिन एक्सटर्नल सर्च का डिसएडवांटेज भी है और वो ये है कि एक नए बंदे को एडजस्ट होने में टाइम लगता है और जब वो अगर वो एडजस्ट नहीं होगा तो फिर प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो 2-4 महीने 6 महीने के बाद छोड़ के चला जाए, तो ये चांस भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ों के इंटरनल और एक्सटर्नल सर्च के प्लस माइनसेस दोनों मौजूद हैं। आपको एज एन HR पर्सन ये डिसाइड करना है कि कौन सी सर्च इस वक्त आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मोरल बूस्ट करने की ज़रूरत है तो फिर इंटरनल सर्च की तरफ जाइए, और अगर आप समझते हैं कि आपको नई स्किल्स चाहिए, इनोवेशंस चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर अ मिक्स ऑफ इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल सर्च। तो जनाब इस तरीके से कोई भी मेथड आप यूज़ करते हैं, उस मेथड के ज़रिए से आपने अपना जो है एक टैलेंट पूल जमा कर लिया। यू हैव कलेक्टेड अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स कि जिसमें से आपने वो प्रोबेबल सेलेक्ट करने हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करेंगे। तो यहाँ पे आके आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। गोया आपने वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन डिसाइड की थी उसके लिहाज से कौन से इंडिविजुअल हैं जो कि उन पोजीशन पे सूट करते हैं वो वहाँ पे आपने जमा कर लिए। तो दैट इज़ द रिक्रूटमेंट।